हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उत्पल मन्ना मैथ्स, जहां आज हम बात करेंगे त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों के बारे में। पिछले वीडियो में हमने प्रश्नावली 8.2 तक का सॉल्यूशंस देखा था और उससे आगे प्रश्नावली 8.3 को सॉल्व करें उससे पहले त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों को जानना जरूरी है। तो कुछ फॉर्मूला है उसको हम लोग जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग चैप्टर को सॉल्व करेंगे। त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण एक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपातों से संबंधित सर्वसमीकरण को त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण कहते हैं। जैसे एक समीकरण को सर्वसमीकरण तब कहते हैं जब चर के सभी मानों के लिए वो समीकरण सत्य हो। तो ये आगे और भी क्लियर होगा, जैसे जैसे हम फॉर्मूला बताएंगे और क्लियर होते जाएगा। तो पहला जो सर्वसमीकरण है, पहले उसको प्रूफ करते हैं। हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया, ABC। तो जब हम लोग समकोण त्रिभुज की बात करते हैं तो एंगल B के सामने वाला हो जाता है कर्ण और नीचे वाला आधार AB हो जाएगा परपेंडिकुलर P। पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग जानते हैं B² प्लस P² इज इक्वल टू H²। B बराबर क्या है? BC। तो BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर हो जाएगा। दोनों तरफ हम लोग AC स्क्वायर से भाग दे देंगे। AC स्क्वायर से भाग देने पर तो AC स्क्वायर से भाग दे दो तो हो जाएगा BC स्क्वायर बाय AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर बाय AC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर बाय AC स्क्वायर। तो ये कट जाएगा, 1 हो जाएगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं BC बाय AC का होल स्क्वायर प्लस AB बाय AC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और BC बाय AC क्या है? BC बाय AC। तो अगर हम लोग एंगल A की बात करें तो एंगल A के सामने वाला हो जाएगा। अब जो है इसका जो साइड है उसको हम लोग चेंज कर देंगे तो एंगल A के सामने वाला जो है P हो जाएगा। जब एंगल A की बात करेंगे तो भुजा BC जो है वो परपेंडिकुलर होगा A के सम्मुख जो भुजा है और A से सटी हुई जो भुजा है वो B हो जाएगा। तो यहां पे BC बाई AC क्या है? यानी P बाई H, यानी P बाई H यानी साइन A। तो यहां पे हो जाएगा साइन A, यहाँ पे स्क्वायर है प्लस AB बाई AC, AB बाई AC यानी B बाई H, B बाई H यानी cos A। तो हो जाएगा cos A का स्क्वायर बराबर 1 यानी साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A बराबर 1। तो यह पहला सर्वसमीकरण है। इसको सर्वसमीकरण क्यों कहते हैं? क्योंकि एंगल A जो है ग्रेटर एंड इक्वल 0 एंड लेस एंड इक्वल 90 के लिए सत्य है। तो A के वैसे सभी मानों जो 0 से बड़ा है या 0 के बराबर है और 90 से छोटा है या 90 के बराबर है, 0 से बराबर और 90 के बराबर या फिर 0 और 90 के बीच में अगर है तो तब जो है साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A बराबर 1 होता है। ये कथन इस कंडीशन के लिए सत्य है, इसलिए इसको एक सर्वसमीकरण कहते हैं कि एंगल A के किसी एक मान के लिए सत्य नहीं है, कई सारे मानों के लिए ये सत्य है। और जब सभी मानों के लिए सत्य होता है तो हम कहते हैं वो जो समीकरण है वह एक सर्वसमीकरण है। समीकरण नंबर 1 को हम लोग अब AB स्क्वायर से भागा देंगे। AB स्क्वायर से भाग देने पर
तो ए बी स्क्वायर से भाग कर दो, तो बी सी स्क्वायर बाई ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर बाई ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर बाई ए बी स्क्वायर। तो यहां पे ये कटेगा, बी सी बाई ए बी का होल स्क्वायर प्लस 1 बराबर ए सी बाई ए बी का होल स्क्वायर। बी सी बाई ए बी, हम लोग एंगल ए की बात कर रहे हैं, तो बी सी बाई ए बी क्या होगा, बाई ए बी, पी बाई बी, यानी पी बाई बी बराबर क्या होता है, tan थीटा। यानी यहां पे लिखेंगे tan स्क्वायर ए प्लस 1 और ए सी बाई ए बी, ए सी बाई ए बी यानी h बाई बी, तो h बाई बी क्या होता है, सेक थीटा, यानी सेक थीटा या सेक स्क्वायर थीटा करो। दिस इंप्लाइज 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए। यहां पे ए होगा, तो एंगल ए के किस मान के लिए, एंगल ए के किस मान के लिए ये सत्य है, ये कथन सत्य है, ये सर्वसमीका सत्य है। तो जब tan 90 होता है तो अपरिभाषित हो जाता है, और sec 90 होता है तब भी अपरिभाषित हो जाता है, यानी ये 90 के बराबर नहीं होगा, ये 90 से छोटा होगा। और tan 0 बराबर 0 होता है, sec 0 तो 0 के लिए तो है परिभाषित, यानी a का जो मान है वो ग्रेटर देन इक्वल 0 होगा और 90 से छोटा होगा, क्योंकि 90 पर क्या होता है कि अपरिभाषित हो जाता है, तो 90 वाला मान हम लोग नहीं लेंगे। यानी ये सर्वसमीका सत्य है इस कंडीशन पर। अब हम लोग BC से भाग देते हैं, BC स्क्वायर से, तो BC स्क्वायर बटे BC स्क्वायर हो जाएगा प्लस AB स्क्वायर बटे BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर बटे BC स्क्वायर। ये दोनों कटेगा, 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस AB बाई BC, AB बाई BC यानी B बाई P, तो यहां पे हो रहा है cot थीटा यानी cot स्क्वायर ए, और AC बाई BC, AC बाई BC H बाई P यानी कोसेक A, तो यहां पे स्क्वायर है तो कोसेक स्क्वायर A हो जाएगा। तो हमारे पास फॉर्मूला है 1 प्लस cot स्क्वायर A बराबर कोसेक स्क्वायर A। तो यह A के किन मानों के लिए सत्य है, cot 0 अपरिभाषित होता है और कोसेक 0 भी अपरिभाषित होता है, यानी एंगल ए 0 के बराबर नहीं होगा, 0 से बड़ा होगा और 90 के बराबर या 90 से छोटा होगा। तो 1 प्लस cot स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर ए सत्य है, कहां पे, जब ए का मान 0 से बड़ा और 90 के बराबर या उससे छोटा है। तो ये कुछ फॉर्मूला है जिसे आप याद कर लीजिएगा, उसके बाद हम लोग प्रश्नावली 8.3 को सॉल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं त्रिकोणमिति प्रश्नावली 8.3। पहला सवाल, त्रिकोणमितीय अनुपातों sin a sec a और tan a को cot a के पदों में व्यक्त कीजिए। तो sin a को, sec a को और tan a को क्या बनाना है, cot a के रूप में लिखना है। तो पहला है sin a, हमारे पास फॉर्मूला है 1 प्लस cot स्क्वायर a बराबर कोसेक स्क्वायर a, यह सर्वसमीका है, यह फॉर्मूला है। तो cot में बनाना है, साइन को क्या बनाना है, cot बनाना है। cot किससे रिलेटेड है, कोसेक से रिलेटेड है, और कोसेक किससे रिलेटेड है, साइन से रिलेटेड है। यानी हम लोग कोसेक को साइन बना सकते हैं, 1 बाय कोसेक a बराबर होता है साइन a।
हमारे पास क्या दिया गया है, साइन ए, तो साइन ए को पहले कोसेक में बदलेंगे और कोसेक को फिर बदल देंगे कॉट में, क्योंकि इन दोनों में रिलेशन है और फिर इन दोनों में रिलेशन है। तो साइन ए से जाएंगे कोसेक ए पर, फिर कोसेक ए से जाएंगे कॉट ए पर। आइए देखते हैं। तो साइन ए को हम लोग लिख सकते हैं रूट अंडर साइन स्क्वायर ए। इसके मान में कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साइन ए ये भी है, ये भी साइन ए है, क्योंकि रूट और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। और इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन ए बराबर होता है 1 बाई कोसेक ए, तो इसको लिख सकते हैं 1 बाई कोसेक स्क्वायर ए। तो साइन को हमने कोसेक में बदल दिया और कोसेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। यानी तो साइन ए को हमने कॉट ए के पदों में व्यक्त कर दिया। अगला है सेक ए। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए, और टेन से हम लोग कॉट की ओर जा सकते हैं। यानी अगर हमको सेक ए दिया गया है तो सेक को बदल देंगे टेन में, और फिर टेन को आसानी से कॉट में बदल सकते हैं। काहे कि 1 बाई टेन ए बराबर कॉट ए होता है और 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए होता है। तो सेक ए बराबर हो जाएगा रूट अंडर सेक स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए बराबर क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और 1 प्लस टेन स्क्वायर ए यानी 1 बाई कॉट स्क्वायर ए। 1 बाई टेन ए बराबर कॉट ए होता है। यहां पे हम लोग कॉट स्क्वायर ए एलसीएम ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, तो बराबर हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बटा कॉट स्क्वायर ए बाहर आएगा तो हो जाएगा कॉट ए। यानी हमने सेक ए को कॉट के पदों में व्यक्त कर दिया, रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बटा कॉट ए। अगला है tan ए। तो tan ए बराबर क्या होता है, 1 बाई कॉट ए। तो tan को कॉट में बदल दिया। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एंगल ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। यानी साइन ए को हमको क्या बनाना है, सेक ए बनाना है। कॉस ए को क्या बनाना है, सेक ए बनाना है। tan ए को क्या बनाना है, सेक ए के पदों में व्यक्त करना है। उसके बाद कोसेक ए को सेक ए के पदों में व्यक्त करना है। उसके बाद सेक तो सेक ही है और कॉट को भी जो है सेक के पदों में व्यक्त करना है। तो आइए देखते हैं। तो साइन ए है और किसके पदों में व्यक्त करना है, सेक के पदों में व्यक्त करना है। तो यहां पे साइन का और कॉस का रिलेशन होता है, किससे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। और कॉस किससे रिलेटेड होता है, सेक ए से। यानी कॉस को हम लोग सेक ए में बदल सकते हैं, सेक को कॉस में बदल सकते हैं। 1 बाई कॉस ए बराबर सेक ए होता है और 1 बाई सेक ए बराबर कॉस ए होता है। जबकि यहां पे साइन ए है तो साइन को हम लोग कॉस के टर्म में बदल सकते हैं, साइन को हम लोग कॉस में चेंज कर सकते हैं। किस फॉर्मूला के माध्यम से, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, साइन को पहले कॉस में बदल लेंगे, फिर कॉस को क्या करेंगे, सेक में बदल लेंगे। तो आइए देखते हैं। तो साइन ए है तो हो जाएगा रूट अंडर साइन स्क्वायर ए बराबर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 है। तो साइन स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो यहां पे लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस ए यानी 1 बाई सेक ए यानी 1 बाई सेक स्क्वायर ए बराबर रूट अंडर सेक स्क्वायर ए, एलसीएम ले लेंगे तो सेक स्क्वायर ए इंटू 1 सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा
बराबर हो जाएगा रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटा सेक ए। सेक स्क्वायर है, रूट के भीतर में स्क्वायर है, तो सेक ए बाहर आएगा, तो साइन ए को हमने सेक के पदों में व्यक्त कर लिया। वैसे ही बाकी और सबको भी करेंगे। अब cos ए, तो cos ए बराबर होता है 1 बाई सेक ए, ये तो आसान है। उसके बाद है tan ए, तो फॉर्मूला से हम लोग जानते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर होता है, तो tan को पहले tan स्क्वायर में बदलेंगे, तो रूट अंडर tan स्क्वायर ए हो जाएगा। ये किसके बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए, तो tan स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, तो यहां पे हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, तो tan ए बराबर रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। उसके बाद है कोसेक ए, तो सेक के पदों में व्यक्त करना है, तो कोसेक ए बराबर होता है 1 बाई साइन ए। कोसेक को साइन में बदल लिए, साइन को किसमें बदल देंगे कॉस में, तो 1 बाई रूट अंडर साइन स्क्वायर ए बराबर 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 बाई रूट अंडर कॉस ए यानी 1 बाई सेक ए, तो 1 माइनस 1 बाई सेक स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 1 बाई रूट अंडर सेक स्क्वायर ए। एलसीएम ले लो, तो बचेगा क्या सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर हो जाएगा 1 बाई रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटा सेक ए। सेक ए ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा सेक ए बटा रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। उसके बाद है सेक ए, तो सेक ए तो सेक ए के बराबर ही होता है। उसके बाद है कॉट ए, तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए, और tan में और कॉट में रिलेशन होता है, तो कॉट को बदल देंगे tan में और फिर tan को बदल देंगे सेक में। क्यों? कॉट ए बराबर होता है 1 बाई tan ए, और 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए। तो आइए देखते हैं, तो ये हो जाएगा रूट अंडर कॉट स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 1 बाई tan स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा रूट अंडर 1 बाई 1 हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। उस फॉर्मूला से tan स्क्वायर बराबर 1 को उधर लेके जाएंगे, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1, तो ये हो जाएगा कॉट ए बराबर रूट अंडर 1 बाई सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अगला सवाल है सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। तो हमको स्टेटमेंट दिया गया है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए बराबर है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है? तो आइए देखते हैं। 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए, और हम लोग जानते हैं कि सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए, इधर वैसे ही रहने देंगे, तो बराबर हो जाएगा 9 इंटू 1 9 प्लस 9 इंटू tan स्क्वायर ए 9 tan स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए, ये दोनों कटेगा इज इक्वल टू 9, तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा बराबर है, तो किसमें से बराबर होगा? तो हमारे पास है 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। तो हम लोग इसको चेंज कर लेंगे, tan थीटा को कर लेंगे साइन थीटा बटे कॉस थीटा
सेक थीटा को कर लेंगे 1 बाई कॉस थीटा, कॉट थीटा को कर लेंगे कॉस थीटा बटे साइन थीटा, कोसेक थीटा को कर लेंगे 1 बाई साइन थीटा। फिर एलसीएम लेंगे, पहला वाला में एलसीएम आएगा कॉस थीटा इंटू 1 कॉस थीटा प्लस यहां पे हो जाएगा साइन थीटा प्लस 1, और यहां पे साइन थीटा एलसीएम आएगा, यहां पे आएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। अब यहां पे cos थीटा प्लस साइन थीटा को एक जगह रखो और साइन थीटा प्लस cos थीटा को एक जगह रखो, तो एक बार जैसा लाइन यहां पे हम लोग दे सकते हैं। ये शो करता है कि cos थीटा प्लस साइन थीटा एक साथ है, तो a प्लस b, यहां पे a प्लस b, a की जगह पे है cos थीटा प्लस साइन थीटा प्लस cos थीटा a की जगह है, एक ही बात है, साइन थीटा प्लस cos थीटा हो या cos थीटा प्लस साइन थीटा हो, माइनस 1 है, यानी a प्लस b इंटू a माइनस b, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी साइन थीटा प्लस cos थीटा का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे में बचा क्या, साइन थीटा इंटू cos थीटा। तो इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा साइन थीटा या 2 साइन थीटा cos थीटा, जो भी लिखो, माइनस 1 बटा साइन थीटा cos थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर हो जाता है 1, तो बराबर हो जाएगा 1 प्लस 2 साइन थीटा cos थीटा माइनस 1 बटे साइन थीटा cos थीटा, 1 1 कटेगा, बचा क्या, 2 साइन थीटा cos थीटा बटे साइन थीटा इंटू cos थीटा, ये कटेगा बराबर 2 आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2। अगला सवाल है सेक ए प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए बराबर है सेक ए साइन ए कोसेक ए कॉस ए, तो ये किसके बराबर है, तो आइए देखते हैं। सेक ए प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, इसको तोड़ के लिखेंगे 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए बाई कॉस ए हो जाएगा, ये रहेगा 1 माइनस साइन ए, कॉस ए कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या 1 प्लस साइन ए, और ऊपर में है 1 माइनस साइन ए, 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए बटा कॉस ए। 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और साइन स्क्वायर ए की जगह वही रहने देते हैं, साइन स्क्वायर ए बटा कॉस ए, तो बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए बटा कॉस ए, तो ये कॉस है, तो एक जगह स्क्वायर है एक जगह कॉस है, तो हमारे पास बचा क्या, सिर्फ कॉस से बचेगा, एक स्क्वायर खत्म हो जाएगा, कॉस स्क्वायर का मतलब क्या, कॉस ए इंटू कॉस ए, तो नीचे वाला कॉस और एक ऊपर का कॉस कटेगा, तो ऊपर में एक कॉस ए बचेगा, तो आंसर हो जाएगा कॉस ए। अगला सवाल है 1 प्लस टेन स्क्वायर बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर बराबर है, तो किसके बराबर है, तो देखते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस 1 बाई टेन स्क्वायर ए, कॉट को टेन में बदल दिया, बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटा टेन स्क्वायर ए कॉमन ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो टेन स्क्वायर ए रह जाएगा नीचे में, ऊपर में क्या बचेगा टेन स्क्वायर ए प्लस 1, यानी 1 प्लस टेन स्क्वायर ए,
तो यहाँ पे ये दोनों कट जाएगा और tan स्क्वायर ए सबसे ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा tan स्क्वायर ए। तो हमारे पास ऑप्शन डी है tan स्क्वायर ए करेक्ट आंसर। तो आज क्लास को यहीं पर विराम देते हैं, बाकी जो सवाल बच गया है उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।